कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में आज हम लोग अध्याय 11 विपणन प्रबंध का प्रारंभ करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग विपणन का अर्थ, परिभाषाएं और उसकी कुछ पुरानी और आधुनिक विचारधाराओं को देखेंगे। विपणन एक विस्तृत शब्द है और इसका कार्य क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक है। हालांकि प्राचीन काल में ये बहुत अपरिचित सा शब्द था, परंतु वर्तमान में ऐसा कोई नहीं है जो इस शब्द से परिचित न हो। आप लोग भी मार्केटिंग शब्द से ज़रूर परिचित होंगे। सामान्य बोलचाल में भी ये हम बोलते हैं कि आप कहाँ गए थे, तो उत्तर मिलता था मार्केटिंग करने गए थे। तो विपणन का अर्थ और उसका कार्य समय के अनुसार से बदलते गया। पहले विपणन को क्रय विक्रय तक ही सीमित रखा गया था, परंतु वर्तमान में विपणन को न केवल क्रय विक्रय परंतु उसके बाद की सेवा तक भी इसमें शामिल किया जा चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे विपणन की पुरानी और संकुचित परिभाषा, फिर देखेंगे नवीन और विस्तृत परिभाषा। पहले विपणन में केवल क्रय और विक्रय दोनों को शामिल किया जाता था, और पाइले ने भी कहा है कि विपणन में क्रय तथा विक्रय दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। और ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। और क्रय विक्रय और उसकी कुछ सहायक क्रियाओं को ही प्राचीन काल में विपणन माना जाता था, लेकिन आधुनिक काल में विस्तृत परिभाषा दी गई है, जैसे कि प्रोफेसर पॉल मजूर ने दी है। समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। मैकनायर ने कहा है, जीवन स्तर का सृजन करना और उसकी पूर्ति करना ही विपणन है। इस प्रकार आधुनिक अवधारणा के अनुसार विपणन एक विस्तृत और ग्राहक केंद्रित प्रक्रिया है, जिसमें उत्पादन के पूर्व से लेकर विक्रय के बाद तक की समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार एक बहुत ही व्यापक शब्द है। विपणन का क्रमिक विकास देखें तो ये 15वीं शताब्दी के पूर्व से इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। द्वितीय युग में जो 15वीं से 17वीं शताब्दी थी, इसका थोड़ा थोड़ा विकास प्रारंभ हुआ। उसी प्रकार तृतीय युग में 17वीं से 19वीं शताब्दी में भी इसका आकार बदलने लगा। चतुर्थ युग 1900 से 1950 में, और वर्तमान युग 1950 से आज तक में काफ़ी अंतर आ गया है। और आज के ज़माने में विपणन में ये स्वीकार किया जाता है कि उपभोक्ता सदैव सही होता है। उपभोक्ता की संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। उपभोक्ता कभी भी गलती नहीं करता। क्रेता जो है बाजार का बादशाह होता है, और उपभोक्ता के सुझाव हमारे मार्गदर्शक हैं। और आज के ज़माने में उपभोक्ताओं की संतुष्टि और उनकी रुचि को विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस प्रकार से विपणन का धीमा धीमा विकास होते गया, और इसकी प्राचीन और नवीन विचारधारा जो है, इसको आप लोग अंतर को देख लेंगे। पेज नंबर 285 और 286 में दिया हुआ है। कम से कम 6 अंतर आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं विपणन की प्रकृति अथवा विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है कि ये एक मानवीय क्रिया है जो मनुष्य के द्वारा की जाती है, मानवीय संतुष्टि के लिए की जाती है। दूसरा, ये एक सामाजिक आर्थिक क्रिया है, समाज के अंतर्गत किया जाता है और लाभ प्राप्त किया जाता है। तीसरा, ये उपभोक्ता प्रधान क्रिया है, इसका जो केंद्र होता है वो उपभोक्ता ही होता है। चौथा, ये गतिशील प्रक्रिया है, लगातार या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें प्रतिदिन फैशन, रुचि और मांग के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। पांचवा, ये एक विनिमय क्रिया है। विपणन क्रिया विनिमय से संबंधित है, लेन देन से संबंधित है। इसमें वस्तु सेवा का आदान प्रदान होते रहता है, इसलिए ये विनिमय क्रिया माना जाता है। ये अंतर विषयक क्षेत्र है। विपणन का क्षेत्र विभिन्न विषयों तक फैला हुआ है। विपणन के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी सभी का ज्ञान आवश्यक है, और यदि इसका ज्ञान नहीं है तो विपणन की व्यवस्था मुश्किल हो जाएगी। विपणन की सामाजिक उपयोगिता है, क्योंकि समाज की उपयोगिता से संबंधित ही विपणन किया जाता है, खरीदी बिक्री का कार्य किया जाता है। यह समाज में सामाजिक उपयोगिता, संतुष्टि और सामाजिक मूल्यों के सृजन का दर्शन है। उसके बाद
इसको एक कला और विज्ञान भी माना गया है, दोनों से संबंधित हैं। और साथ ही साथ सार्वभौमिकता इसकी जो आखिरी विशेषता है, क्योंकि ये विपणन का कार्य प्रत्येक स्थान में व्याप्त है। दैनिक जीवन में भी हम लोग विपणन कार्यों से घिरे रहते हैं और इसके बिना हमारे कार्य रुक जाते हैं। चाहे खेल हो, मनोरंजन हो, संदेश वाहन हो, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, सभी जगह विपणन की क्रियाएं व्याप्त हैं। इसीलिए इसको सार्वभौमिक क्रिया भी कहा जाता है।